हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो बेस करता है वो है चैप्टर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, ये चैप्टर में से आपको पहले पोर्शन बता दूं क्या क्या आएगा। इसमें से 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है, जो कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में से 100% श्योरिटी अगर एक मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि एक मेथड है और पूरी चैप्टर पे ये मेथड एक मेथड से सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ ग्राफ बनाना कैसे है और ग्राफ को शेड कैसे करना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा या कुछ भी होगा तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपके क्वेश्चंस को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे। ठीक है, अब देखें 2 या 1 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे। अब देखें, सबसे पहले आती है मेथडोलॉजी। मैं इसकी बेसिक्स में नहीं जा रहा, ना इसकी डीप में जा रहा हूँ, डीप में जाएंगे लास्ट में। पहले सिर्फ आपको मेन चीज है मेथड को सिखाना है। मेथडोलॉजी क्या है? आपको कहेगा ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, आपके पास इक्वेशंस कुछ ऐसे देगा, अगर जो इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरह देगा। ये आपके पास इनइक्वालिटीज है, ये जो लिख रहा हूं ना ये आपके पास कहलाती हैं इनइक्वालिटीज। ये आपके पास इनइक्वालिटीज है। यहां पर आपके पास एक इक्वेशन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। वो क्वेश्चन देने वाले पर डिपेंड करता है या बुक वाले पर डिपेंड करता है। मैंने लिए 2 इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन भी पड़ी हो सकती है, ये ध्यान में रखना कि एक इक्वेशन भी पड़ी हो सकती है, 2 इक्वेशन भी पड़ी होंगी, 3 भी पड़ी होंगी, 4 भी पड़ी होंगी। ठीक है, ये जो है ना ये कहते हैं इनको इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, इनइक्वालिटी हो बस। मैंने स्पेसिफिक केस लिया है, जस्ट मैंने क्या लिया है? स्पेसिफिक केस लिया। इनइक्वालिटी में ये चारों में से कुछ भी आ सकता है, ये ज़हन में रखना आप। ठीक है ना, ये चारों में से कुछ भी आ सकता है। अब होगा क्या? ठीक है, इनइक्वालिटीज की भी समझ लग गई आपको, ये सारी चीजें भी समझ लग गई। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा ये ज़हन में रखना कि मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसमें एक इक्वेशन भी होगी, 2 भी होंगी, 3 भी होंगे। मैं स्पेसिफिक लेकर चल रहा हूं 2 इक्वेशंस के लिए। इनइक्वालिटीज का मतलब है यहाँ जो सर्कल लगाया रेड से, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहला काम, जो भी इक्वेशन होगी उनका नाम दो। 2 इक्वेशन होगी, 2 नाम दोगे। एक इक्वेशन होगी तो इक्वेशन 1 का नाम दोगे। अगर 3 इक्वेशन होंगी तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का नाम दोगे। ठीक है, अभी तो मेरे पास 2 इक्वेशन है तो मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया और इक्वेशन 2 का। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दैट इज स्टेप 1। ये आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 ये सबसे पहले लिखेंगे आप एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। एसोसिएटेड इक्वेशंस ये होंगी ax प्लस by। इन इक्वालिटीज को खत्म करके आप क्या लाओगे? इक्वालिटी c1 a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c। ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटेड इक्वेशंस। ठीक है, जो भी इनइक्वालिटी पड़ी हो, जो भी इनइक्वालिटी पड़ी हो, ठीक है, आपके पास जो भी इनइक्वालिटी पड़ी हो उसको खत्म करके इक्वल टू लिखना है। क्या लिखना है? इक्वल टू लिखना है। ठीक है, ये इक्वेशन है आपको, जिसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। ये मैंने लिखा हुआ जस्ट टू रिप्लेस द इनइक्वालिटीज विद इक्वालिटी साइन। अगर यहाँ पे सपोज ये इक्वेशन ऐसे भी पड़ी होती है, देखा ना, ये इक्वेशन आपको लगता है ऐसे भी पड़ी हो सकती है ax प्लस by ग्रेटर देन c। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेशन इस तरह पड़ी होती है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 4, तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मतलब इनइक्वालिटीज पड़ी होंगी तो क्या लिख दोगे? इक्वल टू। ठीक है, आगे अब चलते हैं।
अब कितनी इक्वेशंस थी आपके पास? 2 इक्वेशंस, तो 2 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है, 2 ब्लॉक्स, एक इस साइड पे ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2। अगर 3 इक्वेशन होती तो 3 ब्लॉक, 4 इक्वेशन होती तो 4 ब्लॉक, 1 इक्वेशन होती तो 1 ब्लॉक। अब हमने करना क्या, मैं बता देता हूं करना क्या। पहले ब्लॉक में पहली इक्वेशन लिखनी है, दूसरे ब्लॉक में दूसरी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। पहले ब्लॉक में पहली इक्वेशन, दूसरे ब्लॉक में दूसरी इक्वेशन। अगर 3 ब्लॉक्स होते, पहले ब्लॉक में पहली, दूसरे ब्लॉक में दूसरी, तीसरी ब्लॉक में तीसरी इक्वेशन। अब देखें होगा क्या, अब देखें ये स्टेप सेम है, ध्यान से सुनना। पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करना, इसमें। ये डेफिनेशन है y इंटरसेप्ट की, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ y इंटरसेप्ट। ये हेडिंग देना लाजमी नहीं, लेकिन आपको पता होगा है होता क्या है। ये y इंटरसेप्ट, वहां 0 पुट कर दो, a इंटू 0 प्लस बी वाई c1, by इज इक्वल टू c1, तो y की वैल्यू क्या है? c1 ओवर b। ये b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा। अब आपको पता है पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं। पहले हमारे पास आता है x, फिर आता है y, तो अल्फाबेटिकली पहले x आता है ना, तो इधर से इधर तक x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? c1 ओवर b। ये आपके पास एक पॉइंट आ, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y, ठीक है। तो ये काम सेम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये देखो, ये मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए, एक इक्वेशन इस ब्लॉक में, दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक में। पहले पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0। यहां तक देखो मैं काम कर चुका हूं, ठीक है। पॉइंट में दोबारा बता रहा हूँ, पॉइंट में अगेन बता रहा हूँ कैसे लिखना है। अल्फाबेटिकली पहले x आता है, बाद में y। तो यहां से यहां तक x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? c1 ओवर b, ठीक है। अब ये काम कर लिया, अब मैं नेक्स्ट क्या पुट करूंगा? पुट y इज इक्वल टू 0, उसी इक्वेशन में अगेन, इसमें। ये किसकी डेफिनेशन है? x इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट, सॉरी y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन, ठीक है। नो नो नो, सॉरी सॉरी, ये आपके पास y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन है, ये आपके पास किसकी है? x इंटरसेप्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? ऐसा कमेंट जिसमें x 0 हो, और x इंटरसेप्ट क्या होगा? जिसमें आपके पास y 0। ये 2 डेफिनेशन एज MCQ जेन में रखना, ठीक है। वो सॉरी, वो x इंटरसेप्ट मिस टाइपिंग हो गई है, ठीक है। y 0 पुट करोगे यहाँ पे, ax प्लस b इंटू 0 इज इक्वल टू c1, ax इज इक्वल टू c1, तो x की वैल्यू क्या है? c1 ओवर a। तो आपको यहाँ पता है कि अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखते हैं? x, फिर क्या लिखते हैं? y। यहां से लेके यहाँ तक x की वैल्यू क्या है इनमें? c1 ओवर a, y की वैल्यू क्या है? 0। ये काम आ गया, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे आ गया, पॉइंट बन गए, तो ठीक है। इसके बाद यही सेम प्रोसेस, यही वाला सेम प्रोसेस आपने दूसरी साइड पे, ठीक है। यही सेम प्रोसेस, ठीक है। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। पहले x 0 पुट करना है, फिर y 0 पुट करना है, उसके बाद पॉइंट्स लिखने हैं, आपके पास क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट्स। ये आपका स्टेप 2 था, ठीक है। ये आपके पास कौन सा स्टेप था? दैट इज स्टेप 2, ठीक है। दैट इज स्टेप 2, दैट इज स्टेप 3। Step 3. Put x is equal to 0, y is equal to 0 in equation 1 and 2. That is called testing points. और ये आपको पता है कि ये किसके पॉइंट है? ओरिजिन के। ये किसके पॉइंट है? ओरिजिन के पॉइंट्स है। इसको कहते हैं हम टेस्टिंग पॉइंट्स, TESTING, टेस्टिंग पॉइंट्स। कोई पूछे टेस्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो वो आप कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन इज द टेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये मैंने आगे लिख दिया है कि ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? टेस्टिंग पॉइंट्स। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या थी, देखे ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये थी, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन। अब इसमें 0 0 पुट कर दो, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। x की जगह 0 पुट करोगे, सारा 0 होगा, लेस देन इक्वल टू c1, फिर 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू c2,
दिस इंप्लाइज दैट ऐसे आएगा 0 लेस देन इक्वल टू C1, 0 लेस देन इक्वल टू C2। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर 0, जहां जहां y है वहां पर 0 पुट कर देना। ठीक है, बाकी खुद ब खुद सोल्व होते जाएंगे जैसे ये मैंने सॉल्व किया। अभी जनरली थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत इजी है। आप देखें, यहाँ 0 पुट किया, या 0 पुट किया या। अब मैंने ये जो आगे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ट्रू फॉल्स। अब देखें, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स का मैं मतलब समझाता हूँ। अब देखें ट्रू फॉल्स का मतलब मैं समझा रहा हूँ क्या है। 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये अब ध्यान से समझो। अब देखें, इसमें दो कंडीशंस कवर हो रही है, एक 0 लेस देन 1 है और एक 0 इक्वल टू 1। इन दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो ट्रू कंसीडर होगी, फॉल्स नहीं कंसीडर होगी। मुझे ये बताएं, 0 इक्वल टू 1 तो नहीं होता ना, 0 छोटा होता है 1 से या बड़ा होता है? 0 ऑब्वियसली छोटा होता है 1 से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उसने सही लिखी हुई। हाँ, अगर इस स्टेटमेंट को वो ऐसे लिखता, इसका मतलब क्या है कि 0 बड़ा है 1 से, क्या ऐसे पॉसिबल है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। 0 बड़ा है 1 से। अगर मैं लिखता हूं -4 इज ग्रेटर देन 0, क्या मुझे ये बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अब एक चीज ध्यान में रखना, बड़ी से बड़ी वैल्यू के साथ जब नेगेटिव साइन लगता है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्वियसली हमारे मुताबिक 0 तो बड़ा नंबर होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 छोटा है -4 से, तो ये तो गलत लिखा है उसने, तो ये क्या होगी, फॉल्स। अगर ये लिखता -10 इज लेस देन -4, अब देखें इसमें तो छोटा नंबर कौन सा हुआ ये, और ऑब्वियसली छोटा नंबर लिखा हुआ, बड़ा नंबर कौन सा हुआ, -4। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, -10 छोटा होता है -4। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स का ये मतलब है। अब आगे देखें, ठीक है, अब इस ट्रू फॉल्स को हम कर क्यों रहे हैं, मेन क्वेश्चन तो ये राइज होता है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स? ठीक है, what is the meaning of true and what is the meaning of false? अब देखें, अब ट्रू फॉल्स का मतलब देखना है। थोड़ा सा अब देखें, ट्रू मीन्स टूवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब हमने बनाने हैं ग्राफ। अब देखें ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ आना, फॉल्स का मतलब क्या होगा, ओरिजिन से दूर जाना। अब देखें, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखें, ग्राफ बनाने का सबसे इजीएस्ट वे, ग्राफ बनाने ना इसमें हमने। अब देखें, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एंड नेगेटिव वाई प्राइम। ठीक है, आपको पता है ऑल पॉजिटिव एक्स की वैल्यू यहाँ पे होंगी, नेगेटिव एक्स की वैल्यू यहाँ पे होंगी, ऊपर पॉजिटिव वाई नीचे नेगेटिव। कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, 0 4, 0 -4, 0 -7, -7 0, 8 0, 10 0, -10 0, -11 0। ये पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ड्रा। अब देखो मैं ड्रा कैसे करता हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट ले लो, इसमें मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है। पहली x की वैल्यू होती है 0, y की वैल्यू क्या है 4। अब मुझे तो जो y की वैल्यू 4 है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि x तो वैल्यू है ही नहीं ना, x की वैल्यू तो है ही नहीं। y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू ऊपर जाएगी कि नीचे, y की वैल्यू देखो पॉजिटिव है तो मतलब ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। ये पॉइंट लगाया अपनी मर्जी से 0 4, स्केल बनाने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे लाइनें लगा के 1 2 3, नहीं, अपनी मर्जी से अंदाजन 0 4 कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ना आपने ज्यादा दूर करके पॉइंट लगाना है ओरिजिन से, ना ज्यादा करीब करके लगाना है, मीडियम साइज रखिए। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -4। अब x की वैल्यू तो नहीं है इसमें, y के स्टेप्स है ना। अब y नेगेटिव है पॉजिटिव है,
y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स को ड्रा करना बता रहा हूं, अभी इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे पॉइंट है 0 -7, इसमें x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -7। अब मुझे बताएं इसमें x तो नहीं है, y की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है। देखिए ना y की वैल्यू क्या है नेगेटिव, ऊपर जाएगा नीचे, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, -7 इधर नहीं लगेगा, -4 के नीचे लगेगा यहाँ पे 0 -7। वेरी गुड, ठीक है। अब इधर आ जाओ -7 0, इसमें x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू हमारे पास -7 है, y नहीं। अब इसमें हमने y की वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, हम जस्ट किस पे जाएंगे x पे, तो x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, इधर आएगी, ये लिख दिया -7 ये पॉइंट्स ड्रा करना बता रहा हूं, अभी लाइन ही मैचिंग कर रहा हूं। इसमें x की वैल्यू क्या है 8, ऑब्वियसली y क्या है 0, तो y पे स्टेप्स नहीं जाएंगे, सिर्फ किस पे जाएंगे x की वैल्यू 8, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाएगा इस साइड, तो ये यहाँ लगा दिया 8 0, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट्स जो है ये आपने खुद ड्रा करके मुझे बताने हैं, या अपने कंसर्न टीचर को बताने के, सर ये पॉइंट इधर ड्रा होंगे, ऊपर ड्रा होंगे, नीचे ड्रा होंगे। तो ये आपका होमवर्क टाइप है कि ये पॉइंट्स को आपने ड्रा करना है, -7 0, 0 -7, -10 0, ठीक है, 11 0, 0 -11, इनको ड्रा करके बताने कि ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे, ये लाइट्स लेफ्ट साइड पे होंगे, राइट साइड पे होंगे, इधर कहाँ होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर कर देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 है, तुम पेज खोलने दें एक्सरसाइज का। हाँ, अभी सिर्फ आपको एक लाइन का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, आज हमने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इस वजह से ना फिर हम आज हाथ खोला ही रखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 कहता है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। ऑफ क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन क्या दे रहा है, आई थिंक पहला क्वेश्चन है 2x + y < 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले स्टेप 1 इक्वेशन 1, एक इक्वेशन मैंने किसके लिए काम किया था, दो इक्वेशन के लिए, एक इक्वेशन होगी तो एक नाम, दो इक्वेशन होगी तो दो नाम, तीन इक्वेशन होगी तो तीन, एक इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप, दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, एसोसिएटेड इक्वेशन आर क्या आएगा 2x + y = 6। अभी तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन है ना हमारे पास, तो मैं पहले पुट करूंगा x = 0, इसी में 2 × 0 + y = 6, y = 6। अब यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा करना, पॉइंट क्या होगा, इस पूरे में x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। फिर आगे आपका पॉइंट आएगा पुट y = 0, पुट y = 0, 2x + 0 = 6, 2x = 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 which is equal to 3। अब इसमें आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखोगे, बाद में y की वैल्यू, ये देखें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। अब आते हैं स्टेप 3, पुट x = 0, y = 0 इन इक्वेशन 1 में। टेस्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, टेस्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं टेस्टिंग पॉइंट। 2 × 0 + 0 < 6, दिस इंप्लाइज दैट 0 + 0 < 6, और ये आंसर क्या आया 0 < 6। अब मुझे आप लोगों ने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। देखें 0 छोटा होता है 6 से, या बड़ा होता है, 0 ऑब्वियसली छोटा होता है, तो यही लिखा हुआ है ना उसमें, ये स्टेटमेंट क्या है। अब हमने बनाना है ग्राफ, आपको पता है यहाँ x है, यहाँ नेगेटिव x की वैल्यूज हैं, यहाँ y है, यहाँ पर नेगेटिव y की वैल्यू, ठीक है। अब देखें ग्राफ बनाते हैं, ये स्केल से बनाना है आपने ग्राफ। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6,
x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 मतलब ऊपर जाएगी, ये मैंने ड्रा कर दिया 0 6। फिर यहाँ नीचे x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू पॉजिटिव है ना तो इस तरफ आएगा, ये ड्रा कर दिया 3 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को आपस में आप क्या कर दोगे, मिला दोगे। ठीक है, पॉइंट्स भी लिखने लाजमी है, ये देख लेना, पॉइंट्स भी लिखने लाजमी है, या कि कौन सी लाइन है, लाइन 1। पॉइंट्स लिखने लाजमी है, मैं बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया वैसे ही बनाना है और आपने स्केल से बनाना है। अब हमने उसने क्या किया, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन। अब मुझे ये बताएं, ये तो आपका ओरिजिन होता है ना, ये आपका क्या होता है, ओरिजिन, ये वाला, ये ओरिजिन। ये स्टेटमेंट ट्रू थी फॉल्स थी। अब मैंने बताया था ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ, टूवर्ड्स ओरिजिन। फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ये लाइन है ट्रू तो ओरिजिन की तरफ आएगी। अब देखे ना, कोई भी चीज है, ये ओरिजिन है, ये लाइन है, ओरिजिन की तरफ इस तरफ आएगी, ओरिजिन की तरफ अगर आना है तो नीचे की तरफ आएगी, अगर ओरिजिन से दूर जाना है तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो दूर लेके जाना है ना। अब ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन है, ये लाइन ट्रू है ना, तो मतलब ओरिजिन की तरफ आएगी इस तरह, ये आपका शेड है, ये इसका आंसर है। सिर्फ इतना काम करना है, हो जाएगा क्लियर, आई थिंक ये सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये काम है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरह सोल्व होना है। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें मेथड ये रहेगा, बस इंक्रीज क्या करेगा, कहीं पर ग्राफ 2 लाइनों का होगा, कहीं पे ग्राफ 3 लाइनों का होगा, सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है इसमें। आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, 3x minus 2y less than equal to 6। इक्वेशन 1 वही काम, the associated equation are 3x minus 2y is equal to 6। फिर पुट क्या करना है इसमें, x is equal to 0, 0 minus 2y is equal to 6, y is minus 2y is equal to 6, y की वैल्यू 6 over minus 2 which is equal to -3। तो पॉइंट क्या बना, 0 -3। फिर आप क्या पुट करोगे, पुट y is equal to 0, y 0 पुट करोगे तो 3x minus 0 is equal to 6, 3x is equal to 6, x की वैल्यू क्या आई 2, पॉइंट क्या बना 2 0। ठीक है, ये काम अब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद टेस्टिंग पॉइंट, पुट x is equal to 0, y is equal to 0 in 1, 0 minus 0 less than equal to 6, this implies that 0 less than equal to 6। और ये स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू। क्यों ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 0 छोटा होता है 6 से। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। x पॉजिटिव या x नेगेटिव, या y पॉजिटिव या y नेगेटिव। अब देखें ग्राफ बनाना। पहला पॉइंट क्या है, 0 -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, नीचे पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा 0 -3। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो पॉजिटिव x है ना, तो यहाँ जाएगा 2 0। ये आपके पास लाइन गलत लगी। ठीक है, ये आपके पास ऐसे लाइन लगेगी, ये इस तरह दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना स्केल के साथ, क्योंकि तो मेरे पास स्केल नहीं है लाइन में। अब ये लाइन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, ओरिजिन की तरफ लेके जाना है ना, तो ऊपर की तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ये इसका शेड है। ठीक है, ये इसका शेड है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। अब आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1 कंप्लीट करना है आपने। जो इशू आएगा वो आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा या इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा अपने कंसर्न टीचर को या मुझे, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके वो इशू सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो लाजमी इस वीडियोस को देखें, क्योंकि इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी कहाँ से आना है, इसी में से आना है, ये इसमें से आना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आना है, ये ज़हन में रखना। ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।